हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल टाइप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय जो पंजाब में है वो किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन टाइप माहौल वहाँ पे चल रहा है। हालात ये हैं कि किसानों ने 2 दिन पहले ही पूरे पंजाब को ठप कर दिया था और कंडीशन ये है कि जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, जो मतलब गैर किसान लोग हैं और हालांकि कुछ किसान भी इस संगठनों इन जो संगठन हैं जो वहाँ पे ये आंदोलन कर रहे हैं उनके विरोध में खड़ी हुई है। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है, भगवंत मान की जो सरकार है, उसको ये बिल्कुल सूट करता है कि किसी न किसी तरीके से जो ये किसान आंदोलन है ये चलता रहे और वो उनका तुष्टीकरण करती रहे। लेकिन दोस्तों, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि हो तो रहा है पंजाब में, जो ये आंदोलन चल रहा है वो हो तो रहा है पंजाब में, लेकिन जो इसका जो नैरेटिव है गढ़ा जा रहा है वो किसके लिए है? वो है पूरा पूरा एंटी नरेंद्र मोदी नैरेटिव है बिल्कुल। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, वो बहुत ही स्मार्टली एक काम करने जा रही है। अभी पिछले मतलब नवंबर में शायद केंद्र सरकार ने एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी किया था और इसमें जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रिएक्शन मांगे गए 15 दिन में, और अब वह 15 दिन पूरे हो चुके हैं, वो पीरियड पूरा हो चुका है। अब जो ये ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो है यह पॉलिसी में परिवर्तित होना है वह हो जाएगा। उसमें जो बिंदु हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाले वो एक यूनिफाइड मार्केट की तरफ ले जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि फार्मूला में किया गया था। दोस्तों, यहाँ अगर आप पॉलिसी से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि जो पॉलिसी होती है कई बार उसके द्वारा भी सरकार अपने काम निकाल लेती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जो एमएसपी है उसका कोई कानून तो है नहीं, लेकिन फिर भी एमएसपी किसानों को मिल रहा है, वो एक पॉलिसी के माध्यम से, एग्जीक्यूटिव पॉलिसी के माध्यम से यह किया जा रहा है। तो सब यह पूछ रहे हैं कि भाई यह क्या हो क्या रहा है? जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो एक तरीके से जिन्होंने किसान लॉ से पीछे हटते वक्त मुँह की खा ली थी और किसानों ने उन कानूनों को निरस्त करवा दिया था, वही नरेंद्र मोदी जो उसी दूसरे फ्लेवर में लाकर, मतलब उसे दूसरे कलर में लाकर अब वही चीज़ लागू करवाने जा रहे हैं। तो जो तथाकथित किसान संगठन है उनकी जो पैरवी ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ मिस्टर डल्लेवाल जो हैं उनको 25 दिन से ऊपर हो गए हैं, 35 दिन से ऊपर हो गए हैं अनशन करते हुए, और केंद्र सरकारों की कानों पर जो है जू भी नहीं रेंग रही। उनका कहना है कि भाई ये मामला तो लॉ एंड ऑर्डर का है, पंजाब सरकार इससे डील करे। पंजाब सरकार जो है वह इस बार कोशिश करती है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि किसी तरह पीआईएल लगा दी गई कि साहब ये जो है यहाँ पे आदमी मर जाएगा, बहुत पंगा हो जाएगा, इसको कुछ कीजिए। तो सरकार ने उसको बोला भी कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आपका जिम्मेवारी है पंजाब गवर्नमेंट की, आप इसको जल्दी करवाइए। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट ने बस उसका रवैया है जो बिल्कुल ढोलमल रवैया है, उस पर कुछ खास उन्होंने किया नहीं है। तो दोस्तों, ये तो जो पंजाब गवर्नमेंट है उनका ये स्टैंड है। लेकिन अगर ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो अभी हमने चर्चा की, जो नवंबर में जिसके बारे में फीडबैक मांगी गई और उसका फीडबैक का टाइम पूरा हो गया है और जो शायद अभी लागू होने जा रही है, अगर ऐसा हो जाता है तो भाई लोग ये तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही हो गया जैसे फार्म लॉज में था। तो लोग ये बोल रहे हैं और ये मतलब अंदर खाने की बातें चल रही हैं कि मोदी जी फार्मूला में जो पीछे हट गए थे, बहुत ही समझदारी के साथ वही सब चीज़ें अब दोबारा लागू करने जा रहे हैं। और एक बात देखिए, किसी ने बोला है कि जो आदमी चुपचाप शांत तरीके से काम करता है और किसी को पता भी नहीं चलता, उसी की जीत होती है और भयंकर तरीके से होती है। अब ज़रा सोचिए, आंदोलन कहाँ पे हो रहा है? आंदोलन हो रहा है पंजाब में। ड्रामा कहाँ पे हो रहा है पंजाब में। ना बीजेपी की सरकार है और ना जो नरेंद्र मोदी है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है आम आदमी पार्टी की सरकार में। वहाँ पे जो भी इफेक्ट होगा उसका भविष्य में क्या हुआ वो देखेंगे आगे। लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत ही स्मार्ट तरीके से अब अपना काम निकालते जा रहे हैं। ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद, जय भारत।